हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सुनील पाल ब्लॉग्स में। आप हैं सुनील पाल के साथ। तारीख है आज 18 दिसंबर। बबली पाल के दिन, साथ भी तो हैं आप, सुनील पाल ही क्यों? हाँ, सुनील पाल के साथ साथ बबली पाल के साथ भी हैं। और देखिए अभी शाम का टाइम है बिल्कुल, और सूरज छिपने की ओर है। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब दिन छोटा सा ही होता है, छोटा सा मतलब टाइमिंग दिन की छोटी सी होती है। ये देखिएगा सूरज महाराज जो हैं छिपते हुए नज़र आ जाएंगे इस टाइम आपको। और हम हैं अपने घर की छत के ऊपर, और छत के ऊपर थोड़ा सा काम है। एक तो मैडम को अभी उपले बनाएगी, और मैं बॉडीगार्ड बन के आता हूँ यहाँ पर ताकि बंदर ना आ सके। बंदरों से तो सबको डर लगता है। यहाँ के जो बंदर हैं वो एग्रेसिव हैं, मतलब कहने का है कि लट का सामना भी कर जाते हैं वो। और अभी जो है ठंड शुरू हो गई है बहुत। दिन भर में धूप थी अच्छी खासी खिली हुई। वैसे तो ठंड दिन में भी होती है, इस टाइम जो है बिल्कुल शीत लहर शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठंडा मौसम होने वाला है, और टेम्परेचर जो है वो इस टाइम से लेकर सुबह तक 4-5 डिग्री के आसपास रहता होगा। तो काफ़ी ठंड हो जाती है इस टाइम से लेकर। और संध्याकालीन समय ये है, सूर्य महाराज अभी दिखाई दे रहे हैं, और इनकी मर्जी होती है सर्दी के मौसम में। ये कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं भी दिखाई देते हैं। और जिस दिन सूर्य देवता नहीं दिखाई देते हैं उस दिन ठंड का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैडम आइए ऊपर, क्या करेंगे अब? मैं उपले बनाऊंगी, थोड़ा सा गोबर डाला था और फिर ये ज़्यादा ठंडा हो जाता है सुबह के टाइम। इस टाइम पात दूंगी, इसके उपले बना दूंगी तो ज़्यादा हाथ नहीं ठिरेंगे। सुबह के टाइम ज़्यादा हाथ ठिरते हैं, और सुबह के टाइम वैसे भी मुझे, आप सबको पता है, हाउस वाइफ को कितने सारे काम रहते हैं घर के, बच्चों के। तो अभी जो है बच्चों की नज़रों से छिप कर के आए हम यहाँ ऊपर, क्योंकि वो जो है पीछे पीछे चले आते हैं। और डर उनका ये लगता है, एक तो सर्दी, उन्हें सर्दी से बचा के भी रखना है, और दूसरा आपको बताया बंदरों का तो है अभी ही। माँ और पिताजी सब बच्चों को लेकर अंदर टीवी वाले कमरे में बैठ गए हैं। और सर्दी से बचाने के लिए बच्चों को इस टाइम घर हवा में तेज चल पैक रही है, करना पड़ता है। और हवा भी बहुत तेज चल रही है, और छत पे तो बहुत ज़्यादा लगती है ऊपर। हवा जो है सनसनाती लगती है एकदम। अगर अप्रैल मई जून के महीने में ऐसी ठंडी हवा चल जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन ये तो आदमी की फितरत है। प्रकृति का नियम है। गर्मी होती है तो सर्दी मांगता है, और सर्दी होती है तो गर्मी मांगता है। लेकिन ये तो मौसम जो है भगवान की मर्जी है, उसने ही बनाए हुए हैं, और वैसे ही चलते रहेंगे। और ये क्या है? दस्ताने। और ये देखिए गोबर ज़्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि टेम्परेचर के संपर्क में आने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर दस्ताने निकाल लिए। रबड़ वाले हैं ये ग्लव्स जो हैं, रबड़ वाले हैं। तो इन्हें पहनकर अब होगी गोबर पथाई। और आपके लिए एक सरप्राइज है, आज आपको बिना बताए मैंने एक काम कर दिया। सरप्राइज? बड़ा छोटा ही है? बड़ा ही समझिएगा। क्या कर दिया ऐसा? अब बताऊं? हाँ। ये देखो। ओ तेरी, ये देखिए ये सरप्राइज है। जूते धो दे, मतलब इस सर्दी के सीजन में पहली बार इन जूतों के मुंह पे नहीं पानी फेरा है। जी, जिस दिन से ये लिए गए, अच्छा। हकीकत बताऊं तो जिस दिन से ये लिए गए हैं उस दिन से आज इनके मुंह पे पानी 3-4 फिरा। महीने हो गए होंगे बेचारे जूतों की धुलाई हुई है आज, और ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है। सही कह सरप्राइज रही से है। कमी, इनके लिए भी सरप्राइज ही है जूतों के लिए, हाँ। क्योंकि ये किसी भी दिन, अगर मैंने बोलूँ ना आज जूते धो दूंगी, आज तो मैंने इन्हें बताया भी नहीं, बताया नहीं आज मैंने इन्हें कि मैं आपके जूते धो रही। बच्चों के भी धोए थे मैंने जूते, हाँ तो ये वे नीचे ही रख दिए। और मैं सोच रही थी इन्हें पता चलने से पहले मैं इन्हें चोरी चोरी चुपके जो है सुखा दूँ, इसीलिए मैंने इन्हें छत पे रख दिया था। और छत पर भी मैंने तब सुखाया इन्हें, मैं अपनी चाय लेकर आई थी यहाँ पर, तब इनका ध्यान रख के सुखाया है। और फिर मैं अभी गई थी इन्हें नीचे रखकर यहाँ पर छोड़कर। इसके लिए बहुत बड़ा बिग थैंक यू वेलकम। जूते धोने के लिए, क्योंकि इनमें भी काफ़ी गंद मच चुकी थी। और अब जो ये भी खुश होंगे, खिलखिलाते हुए पहने जाएंगे। तो अभी जो है तैयारी हो रही है गोबर थापने की और कंडे बनाने की। कंडे हमारी भाषा में नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ लेकिन पे कोई सुना है। समझेगा भी नहीं। हाँ, लेकिन सुना है हमने कि इन्हें कंडे भी बोलते हैं। हाँ। ऐसे हमारे यहाँ तो गुस्से होते हैं ये। गुस्से बोलते हैं, उपले भी बहुत कम बोलते हैं, गुस्से ही बोलते हैं ज़्यादातर। उपले भी यहाँ से जो है प्रचलन में नहीं है वर्ड भी, और यहाँ पर जो वर्ड प्रचलन में है इनके लिए वो गुस्से हैं। तो देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये जैसे ही सूख जाएंगे तो इन्हें नीचे स्टोर कर दिया जाएगा कहीं को जगह देख करके। अभी जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर जमा हो चुके हैं, और यहाँ पर जो है वर्क इन प्रोग्रेस चालू हो गया है। वैसे सही है ये। हाँ। ब्लाउज का भी सबने सजेशन जो है अच्छा दिया था, मुझे भी ठीक लग रहा है पहनकर। अच्छा। हाँ। हाँ, एक तो हाथ ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। हाँ।
ठंडे पानी से धोने से ज़्यादा देर तक बचेंगे और वैसे भी सर्दी कम लगेगी, क्योंकि जो गोबर है ठंडा हो रहा होगा बिल्कुल। एक तो खुले में पड़ा है यहाँ पे और ऊपर से टेम्परेचर बहुत कम है। और इसी के साथ देखिए ये नज़ारा मौसम का संध्याकालीन, एकदम से जो है सूर्यास्त हो गया है। ये देखिए छिपते सूरज के भी दर्शन करा दूँ आपको। जो लोग जो है दिन भर में सूरज नहीं देखते होंगे तो जाते जाते देख लीजिए। और ये खेत अगल बगल के यहाँ पर हमारी छत से खेत शुरू हो जाते हैं। इधर वो वाले खेत हैं जहाँ से हम सब्जियाँ भी लेकर आते हैं कभी कभी। और ये नज़ारा है गांव का संध्याकालीन नज़ारा, घर के चारों तरफ का। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही गोबर जो है ये थापना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो एकदम से लोड हो जाता है, वर्कलोड। तो हाँ, जितना डेली का होता है उतना हम लोग रोज बना देते हैं। ये उपले 1-2 टाइम का हो तो इसे जो है काम को निपटा लिया जाए तभी अच्छा रहता जो है। ये घर पे डलता है इसकी जिम्मेदारी मेरी होती है, और जो बाहर पथारे में स्टोर करते हैं उसकी जिम्मेदारी माँ की होती है। लेकिन जब हम लोग भी टोडा बनाएंगे तब माँ की हेल्प करते हैं, क्योंकि वो भी तो काम हमारा ही है। ठंडा तो लग रहा वैसे ही। हाँ, ठंडा तो लग रहा होगा। और हमारे चाचा जी भी हैं, ये पहनकर काम करते हैं खेतों में। जैसे सुबह सुबह सर्द मौसम होता है, एकदम चिल्ड वाला टेम्परेचर, बिल्कुल 4-5 डिग्री वाला, और सुबह जल्दी जाते हैं खेतों में काम करने, तो वो भी रखते हैं इसी तरह के। उनके थोड़े से मजबूत हैं। उनके रबड़ वाले हैं, मोटी रबड़ की जो लेयर होती है उस वाले हैं। मोटी रबर वाले। हाँ, वो जो हैं यूज़ एंड थ्रो नहीं है वो, फिर दोबारा से मतलब कितनी बार यूज़ हो जाते हैं वो। रोज़ उतार दो उन्हें, धो दो और फिर से यूज़ कर लो। वो काफ़ी तगड़े हैं, बढ़िया वाले। लेकिन ये वो हैं छोटे वाले। 2-3 बार में काम कर देंगे। हाँ, यूज़ एंड थ्रो हैं, लेकिन काम सही करेंगे ये भी। पक्षी जो है इस तरह विचरण करते हैं शाम के टाइम में आसमान में। ये जो है एकदम ग्रुप बना के उड़ते हैं दूर दूर तक। शरीर में गर्मी पैदा कर रहे हैं ये भी ठंड में। ये देखिए ग्रुप बनता है इनका भी, ग्रुप में उड़ते हैं। किन के? पक्षियों की। वो पक्षी हैं, इंसान थोड़ा ही ना है जो लड़ाई करेंगे। लड़ाई कौन करता है? जिसमें ज़्यादा समझदारी होती है। नहीं, जानवरों में भी आपस में लड़ाई होती है। पक्षियों की पूछ रही मैं, जानवरों की, इंसानों की तो हो गई, खैर जानवरों की नहीं होती आपस में। पक्षी के लिए खुला आसमान होता है, कहाँ लड़ेंगे, दूर दूर तक भाग जाएंगे वो। ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जानवरों के लिए भी खुली जगह होती है। नहीं, जानवर के लिए कहाँ खुली जगह होती है। लेकिन इनकी लाइफ सबसे बढ़िया है। पक्षी वैसे लड़ते हुए कम ही देखे हैं वो। जैसे कि जानवर हैं, पशु हैं, सब लड़ते हैं। और इंसान की तो पूछो ही मत, सुबह से शाम तक लड़ाई के जुगाड़ में ही रहते हैं। कई आदमी आपके साथ में अब ज़्यादा लड़ने लगे हैं मेरे साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है और बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं, तो इसलिए ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने लगी है आजकल। पत्नियां तो सभी अच्छी होती हैं, हाँ, लेकिन जब लड़ती हैं ना तब पता चलता है कि कैसी सामान पत्नी। की कुछ भी घर में खत्म हो जाए, आज ये खत्म हो गया, आज वो खत्म हो गया। बात सामान की नहीं है, कई लड़ाई झगड़े बिना मतलब के भी तो होते हैं। कौन सा? जैसे कि कोई अननेसेसरी, मतलब बिना ज़रूरत की चीज़ पे झगड़ा कर देना, जिसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए उपले हमने बातों ही बातों में कितने सारे बना दिए हैं। जितना आज का शाम का गोबर था वो सारा मैंने पा दिया। अभी इसे ऊपर से ऐसे हाथों को साफ करूँगी और यहीं पर सूखने के लिए डाल दूँगी इन्हें। हाँ, ये ठीक है, यहाँ धो करके ये सूख जाएंगे और फिर इसे खाद मिल जाएगी देसी। इसे खाद मिल जाएगी और रीयूज़ के लिए भी तैयार। क्लीन हो गए हैं बिल्कुल। है सही है, कुछ नहीं बिगड़ा इनका तो। ये कई बार में काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये एक बार ही। आरुष सही कह रहा था कि मम्मी आरुषी काले नमक का डब्बा लाई नीचे से, तो देखे छोटी सी डिब्बी में ना नमक रख रखा था और आरुष ने लाके यहाँ पे भी गिरा रखा। और जब भी दोनों बहन भाई यहाँ पे आओगे, सारे खिलौने मन ने सारा सामान इनका पेटी में रख रखा इसी वजह से। पर फिर भी बच्चे हैं, ये सामान नीचे पड़ा, कुर्सी ऊपर पड़ा, हर जगह पेटी धरी के खिलौने की। और ये पेटी किसी दुकानदार की तरह सुबह खोलनी पड़ती है और शाम को इसे पैक करनी पड़ती है। और ये संगवाने की ड्यूटी रहे मेरी है। बच्चे हैं, फैलाएंगे तो यही। अब वो क्या ऐसे रखेंगे, कल मांग लेंगे, वो तो खिलौने कहाँ हैं फिर।